नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आपको आज तक हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में रेगुलर फंड्स और डायरेक्ट फंड्स के डिफरेंस के बारे में। यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में क्या फ़र्क होता है। हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को समझाएंगे। बात शुरू करते हैं रेगुलर फंड से। रेगुलर फंड में आपका इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए फंड चूज़ करता है और आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज भी करता है। रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर को 1 से 2% तक कमीशन मिल जाता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से ही कट किया जाता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे रेगुलर फंड में, तब डिस्ट्रीब्यूटर 1% कमीशन ले लेगा, यानी 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर के, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,900 रुपये ही रह जाएगी। अब बात आती है डायरेक्ट फंड की। इसमें आप डायरेक्ट फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को फंड हाउस ही मैनेज करता है। डायरेक्ट फंड में कोई कमीशन नहीं होती। इसका भी एग्जांपल यही है कि आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपये डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं होती है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू यानी 10,000 रुपये पूरी की पूरी उस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? सबसे पहले फ़ीस का। डायरेक्ट फंड में फ़ीस कम होती है, कोई कमीशन नहीं होता। रेगुलर फंड में कमीशन देनी पड़ती है, इसलिए फ़ीस इसकी बढ़ जाती है। फिर रिटर्न्स की बात करें, डायरेक्ट फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और रेगुलर फंड में कम रिटर्न मिलते हैं। फिर एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो डायरेक्ट फंड सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है और रेगुलर फंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर ही अवेलेबल है। अब बात आती है कि हमें किसे चूज़ करना चाहिए, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो रेगुलर फंड चुनें। अगर आप ऑनलाइन फंड्स परचेज़ करना नहीं जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो आपको रेगुलर फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस मिल जाएगी और इजी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी होता है यहाँ पे। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप डायरेक्ट फंड्स को चुनें, और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल हैं तो आपको डायरेक्ट फंड ही चूज़ करने चाहिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में, रेगुलर फंड में भी और डायरेक्ट फंड में भी। और मान लीजिए इसमें आपको 18% का रिटर्न पर एनम मिलता है। ये कैलकुलेशन वगैरह आपको स्क्रीन पे इस पर दिखाई भी दे रही होंगी। तो डायरेक्ट फंड में आपको सिर्फ 17,120 रुपये का एक्सपेंस रेशियो पे करना होगा, और अगर आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते तो तब आपको 44,996 रुपये का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता। यानी डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने से आपको 27,876 रुपये का प्रॉफिट होता, फ़ायदा हो जाता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। रेगुलर फंड के कई बेनिफिट हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर की हमें गाइडेंस मिलती है और एक इजी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। और रेगुलर फंड के ड्रॉबैक्स भी हैं, एक तो हाई फीस और लो रिटर्न। डायरेक्ट फंड के बेनिफिट्स हैं लो फीस, हाई रिटर्न और ईजिली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल होते हैं। डायरेक्ट फंड के ड्रॉबैक्स हैं, इसमें जैसे हमें सेल्फ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को खुद ही मैनेज करें, और हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे गाइडेंस नहीं मिलती है। लेकिन कई बार डिस्ट्रीब्यूटर अपने एक्सपीरियंस से हमें रेगुलर फंड में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिलवा पाते हैं, ये भी हमने कई बार देखा है। अब बात आती है टैक्सेशन की। रेगुलर फंड में टैक्सेशन डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन के साथ होती है और डायरेक्ट फंड में टैक्सेशन सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्जेस के साथ होती है। बात अगर हो ट्रांसपेरेंसी की, तो रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन के कारण ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम होती है और डायरेक्ट फंड में ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है।
क्योंकि आप डायरेक्टली फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट का अपना प्रोसेस करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही हम रेगुलर फंड ले सकते हैं। और डायरेक्ट फंड हम ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी डायरेक्ट उस फंड हाउस से या किसी और जैसे ग्रो ऐप हो गया, इन सब वगैरह से ले सकते हैं। अब बात आती है कस्टमर सपोर्ट की। तो रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही हमें कस्टमर सपोर्ट मिलती है और डायरेक्ट फंड में फंड हाउसेस के द्वारा हमें कस्टमर सपोर्ट मिलती है। अब आपके लिए ये डिसीज़न लेना बहुत इजी हो गया होगा कि आप किस फंड में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट फंड में या रेगुलर फंड में। याद रखें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। कई बार कमीशन के लालच में डिस्ट्रीब्यूटर हमें डरा भी देते हैं कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होता, और ये बात बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना एकदम सेफ है क्योंकि आप डायरेक्टली फंड हाउसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस की ज़रूरत है? नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप रेगुलर फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, आप तो डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें। आज हमने म्यूचुअल फंड में रेगुलर फंड्स और डायरेक्ट फंड के बारे में और इन दोनों के फ़र्क के बारे में जाना कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी इस दुविधा को दूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ जाए। थैंक यू।